स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। 6 मैचेस लगातार सही प्रेडिक्शन देने के बाद कल हमारे 2 मैचेस की प्रेडिक्शन गलत हुई कि जीतेगा कौन, लेकिन उसके बाद भी हमारे मैचेस पास रहे और प्रॉफिटेबल रहे। जितने भी लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड है उनकी बहुत अच्छी विनिंग हुई है कल के मैचेस में भी। इसलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ प्रेडिक्शन देख के किसी भी टीम के ऊपर इन्वेस्ट मत किया करो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक टीम को बैक कर दिया तो उसी के ऊपर बैठे रहना। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम पे आओ, वहां पे रियल टाइम अपडेट में करते रहता हूँ कि किस टीम को कब बैक करना है और कब अपना प्रॉफिट बनाना है। इसके अलावा जो बाकी हमने प्रेडिक्शंस की थी, दूसरे मैच की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला था कि श्रेयस अय्यर रन स्कोर करने वाला है, बल्ला चलेगा श्रेयस अय्यर का इस मैच में। श्रेयस अय्यर का बल्ला चला। उसके अलावा मैंने बोला था प्रियांश आर्या एक अच्छा स्टार्ट जरूर देगा टीम को। आर्या ने अच्छा स्टार्ट दिया। हेड के लिए मैंने बोला था ट्रेविस हेड रन बनाएगा इस मैच में, उसने रन बनाए। इसके अलावा मैंने बोला था कि हर्षल पटेल मिनिमम 2 विकेट जरूर लेके जाएगा इस मैच में। 4 विकेट हर्षल पटेल ने भी लिए। एक प्रेडिक्शन हमारी जो गलत हुई वो अभिषेक शर्मा के लिए थी। अब वो हिट एंड मिस वाली बात है, कैचेस वगैरह भी काफी छूटे, तो वो चीजें होती रहती हैं। अभिषेक शर्मा उस टाइप का प्लेयर है कि अगर आप एक बार वो चल गया तो वो उसी टाइप से आपको एक साइडेड हरा सकता है, तो वो रिस्क हमेशा रहता है। बट अभिषेक शर्मा के लिए इससे पहले जितनी भी बार मैंने फ्लॉप की प्रेडिक्शन की थी हमेशा सही हुई थी, तो एक बार नहीं भी हुई तो चलता है। इसके अलावा इस मैच में मैंने आपको ये भी बोला था कि स्पिनर्स के लिए ये नाइटमेयर रहने वाला है। यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, ना फर्स्ट इनिंग में ना सेकंड इनिंग में, और वो बात बिल्कुल सही हुई। टोटल मिला के स्पिनर्स ने एक ही विकेट लिया है पूरे मैच में, और वो भी चहल ने लिया है, और 4 ओवर में 56 रन भी दिए हैं, तो उतना इफेक्टिव नहीं रहा स्पिनर्स के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखा करो, एक एक चीज जो मैं बोलता हूँ वो मैटर करती है, और उस चीज को देख के अपनी फैंटेसी टीम बनाया करो। वहीं पे बात करूं अगर मैं पहले मैच की, तो पूरन के लिए प्रेडिक्शन थी कि पूरन का बल्ला चलने वाला है, इस मैच में रन बनाएगा। मार्करम मैंने बोला था बैट बॉल दोनों से पॉइंट्स दे सकता है, जरूर अपनी टीम में रखना। मार्करम ने अच्छी इनिंग खेली, आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी था। बॉलिंग से विकेट नहीं लिए बट बॉलिंग भी कराई थी मार्करम ने। इसके अलावा मैंने बोला था शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा दोनों इफेक्टिव रहेंगे इस मैच में, दोनों ने 2-2 विकेट्स। ओवरऑल कल का दिन बहुत अच्छा रहा। आज फिर से एक डबल हेडर है, पहला मैच होने वाला है मैच नंबर 28 राजस्थान वर्सेस आरसीबी। इससे पहले के मैच की तरफ चले, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कल हमारी प्रेडिक्शन मैच की सही नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैच के ऊपर जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनका फायदा हुआ है। अब वो कैसे किया था, कैसे उस चीज को प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें आप टेलीग्राम पे आओगे आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। क्योंकि पंजाब मैच हारी जरूर है, लेकिन पंजाब ने 245 का स्कोर खड़ा किया था फर्स्ट इनिंग में, और पंजाब फेवरेट थी फर्स्ट इनिंग के एंड होने से। तो जितने लोगों ने उस टाइम पे एग्जिट कर ली वो सारे प्रॉफिटेबल रहे हैं पंजाब के ऊपर पैसा लगाकर भी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जो हमारे गिव अवे के विनर्स होते हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट पे अनाउंस करता हूं, तो दोनों जगह कनेक्टेड रहना। इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चन होने वाले हैं गिव अवे के लिए, 5 विनर्स हम लोग चूज करेंगे गिव अवे के लिए। पहला क्वेश्चन होने वाला है आरआर वर्सेस आरसीबी के मैच से। अभी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कौन इस मैच में देने वाला है, आपको उसका नाम बताना है। जो भी प्लेयर आपको लग रहा है सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देगा, उसका नाम आप नीचे कमेंट करो। हिंट अगर मैं दूं तो ऐसा प्लेयर ही फैंटेसी पॉइंट सबसे ज्यादा देगा जो बैटिंग बॉलिंग कराता हो, तो उतना दिमाग लगा लेना। बाकी वीडियो पूरी देखोगे तो समझ में आएगा कि किस प्लेयर के इस ग्राउंड पे चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखना। उसके बाद अपना कमेंट अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। तो बाकी क्राइटेरिया गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का सिंपल है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 चीजें करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। कमेंट सही हुआ गिव अवे जीत सकते हो। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अपने मैच की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, इंपैक्ट प्लेयर्स कौन होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत मैटर करती है। कल जैसे पिच की हमने रिपोर्ट सही एनालाइज की थी तो हमारा फायदा हुआ, ऐसे ही प्लेयर्स के स्टैट्स क्या है, कौन फॉर्म में है, और मैचअप्स किसके हैं, कौन बॉलर्स किसके अगेंस्ट ज्यादा अच्छे बॉलिंग कराते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे। टीम न्यूज की अगर मैं बात करूं तो आरआर ने पहले 5 में से 3 मैचेस हार के आ रही है, सिर्फ 2 मैच जीते हैं। वहीं पे आरसीबी ने 5 में से 3 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। तो आरसीबी ज्यादा अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रही है। दोनों का ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, बैलेंस टीम दिख रही है दोनों की। बैटिंग काफी पावरफुल दिख रही है दोनों टीम्स की। आरआर थोड़ी ज्यादा इनकंसिस्टेंट दिखी है पहले 5 मैचेस में, आरसीबी ऑन द अदर एंड ठीक ठाक कंसिस्टेंट दिखी है। पिछला मैच दोनों टीम्स हार के आ रही हैं, तो दोनों ही यहाँ पे बाउंस बैक करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। इंजरी कंसर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो हसरंगा की अवेलेबिलिटी अभी सर्टेन नहीं है, वो देखना होगा टॉस के बाद के खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। वहीं पर आरसीबी का पूरा जो लाइनअप है वो उनके लिए अवेलेबल है, तो फुल स्ट्रेंथ टीम आरसीबी की खेलते हुए दिखेगी। वेन्यू है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में ये मैच होने वाला है। बैलेंस पिच रहती है, बैटर्स बॉलर्स दोनों को यहाँ पे मदद रहती है बराबर। लास्ट 2 सीजन्स की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 180 का रहता है, तो आप एक बैलेंस्ड फाइट देख सकते हो बैटिंग और बॉलिंग के बीच में। 200-250 वाला विकेट नहीं है। विन लॉस रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो टीम्स यहाँ पे चेस करना पसंद करती हैं, लेकिन रिकॉर्ड बराबर है। पिछले 10 मैचेस में से 5 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 5 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। बाउंड्री डायमेंशन स्क्वायर 63 से 69 मीटर है, डिसेंट साइज है। स्ट्रेट बाउंड्री भी 74 से 78 मीटर की है, जो कि अच्छी खासी बाउंड्री साइज है।
इस वेन्यू पे 62 मैचेस खेले आरआर ने, 42 जीती है, तो अच्छा रिकॉर्ड है। वहीं पे आरसीबी ने 9 में से सिर्फ 4 मैच जीते हैं, तो 50% से कम है यहाँ पे आरसीबी का विनिंग रिकॉर्ड। पिछले 5 मैचेस की अगर मैं बात करूँ, पेसर्स ने 32 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स ने 14 विकेट लिए हैं, तो पेसर्स का दबदबा थोड़ा सा ज़्यादा है, स्पिनर्स का थोड़ा कम है यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूँ 32 मैचेस में से 14 आरआर जीती है, 15 आरसीबी जीती है, 3 का कोई रिजल्ट नहीं रहा है, तो आरआर डेफिनेटली इसको 15-15 करना चाहेगी, आरसीबी लीड को और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगी। देखते हैं क्या होता है। इस वेन्यू के ऊपर 5 मैच आरआर ने जीते हैं, 4 आरसीबी ने जीते हैं, तो टोटल 9 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं। तो आरसीबी डेफिनेटली चाहेगी कि ये 5-5 हो जाए 10 मैचेस के बाद। अब बात करते हैं कि दोनों टीम्स का स्क्वाड कैसा दिखेगा। प्रोबेबल 12 की बात करूं, आरआर में मेरे को कोई चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर हसरंगा एक अनसर्टेन है, बाकी सारे आपको खेलते दिखेंगे। जायसवाल, संजू सैमसन ओपन, राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हेटमायर, देन हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, तिक्षाना, देश पांडे, संदीप शर्मा और फिर कुमार कार्तिकेय और शुभम दुबे में से कोई एक प्लेयर आपको एज एन इम्पैक्ट खेलते हुए दिखेगा। वहीं पर आरसीबी की बात करूं, अनचेंज रहने वाले हैं। आई डोंट थिंक कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। सॉल्ट, कोहली ओपन, पड्डिकल, पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, टिम डेविड, अच्छा बैटिंग लाइनअप है, डीप भी है। देन भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल एंड देन सुयश शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको बॉलिंग में खेलते हुए दिखेंगे। दोनों टीम स्ट्रांग दिख रही हैं। ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तो मुझे आरसीबी की टीम थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अब चलते हैं अपने प्लेयर्स की तरफ। किस प्लेयर को लेना है टीम में, फैंटेसी टीम कैसे बिल्ड करनी है, लेकिन उससे पहले फैंटेसी टीम बनानी कहाँ पे है? फैंटेसी टीम आपको बनानी है विजन 11 के ऊपर। सबसे कम कमीशन है, सबसे कम एंट्री फीस है। मैं पर्सनली विजन 11 पे खेलता हूँ और मेरा रीजन ये है कि कुछ भी आपकी विनिंग होती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। 30% टीडीएस नहीं कटता विजन 11 के ऊपर। और भाई 30% जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जब आप बड़े अमाउंट जीतोगे तो 30% भी बहुत ज़्यादा लगता है जब वो कटता है तो, और विजन 11 के ऊपर नहीं कटता है। तो सबसे बड़ी बात वही है, जितने भी कॉन्टेस्ट है उनमें कमीशन कम होता है, एंट्री फीस कम होती है, वो भी एक एडवांटेज है। और जितने नए यूजर जाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर मेरे लिंक के थ्रू आप जाते हो तो आप 1 रुपये में मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हो। 49 रुपये देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपये में मेगा लीग ज्वाइन कर पाओगे। तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, डाउन साइड कोई है नहीं। कम टीम्स होती हैं, कम कंपटीशन होता है, तो मेगा लीग जीतने के भी आपके चांसेस विजन 11 के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो जाओ विजन 11 को डाउनलोड करो अगर अभी तक नहीं किया है। जितने लोगों ने कर लिया आपको तो पता ही है कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं विजन 11 के ऊपर खेलने के। इसके अलावा टीम जो होगी वो ऑब्वियसली मैं अभी वीडियो के बाद में भी एक टीम दूंगा आपको। टेलीग्राम पे तो फाइनल टीम आ ही जाती है। इसके अलावा अगर आप ओपिनियन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हाना ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हाना एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना होता है। जैसे अभी हम प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो सारे प्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, क्या ये 20 रन बनाएगा, हाँ या ना। अगर आपको लग रहा है 20 रन बनाएगा आज, हाँ कर दो, नहीं लग रहा ना कर दो। अगर आपका जवाब सही हो जाता है आप रियल कैश जीत सकते हो हाना ऐप के ऊपर। लीगल ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का, 0% कमीशन है, बिल्कुल कमीशन आपको देने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये का साइन अप बोनस भी आपको मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ जाके विनिंग स्टार्ट करो। इधर उधर फालतू ऐप्स पे खेल के अपने जीतने के चांसेस कम मत करो और कमीशन में अपने पैसे मत बर्बाद करो। मेन चीज़ मेरा बोलने की वो है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो अगर कमीशन नहीं है तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। तो वो चीज़ है विजन 11 हाना, दोनों के ऊपर कमीशन, सब हाना के ऊपर तो कमीशन है ही नहीं। तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी क्या ट्रेड्स करनी होती है वो सारी मैं टेलीग्राम के ऊपर बताते ही रहता हूँ। तो अब चलते हैं, सबसे पहले राजस्थान की टीम की मैं बात करना चाहूँगा। ओपनर्स होंगे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। जायसवाल 7 मैचेस में 148 रन है हेड टू हेड, इस वेन्यू के ऊपर 34 का एवरेज है। करंट फॉर्म, पिछले मैच में 6 रन मारे थे, उससे पहले 67 मारे थे। हेजलवुड की काफ़ी पिटाई की है, 13 बॉल्स में 38 रन मारे हैं हेजलवुड को और 1 बार आउट हुए हैं। और यश दयाल को 19 बॉल में 28 रन मारे हैं लेकिन 2 बार आउट भी हुए हैं। तो ये मैचअप्स है। बाकी यशस्वी जायसवाल की अगर मैं फॉर्म कंसिडर करूँ तो पिछले मैच में 6 रन बनाए, लेकिन उससे पहले काफ़ी ठीक फॉर्म में दिख रहे थे। 67 जिस मैच में मारे थे। यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए हेल्प रहेगी विकेट में, तो इनिशियल फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है जायसवाल के लिए। अगर 1-2 ओवर शुरू में खेल गए तो जायसवाल का बल्ला इस मैच में चल सकता है। तो आई वुड से कि जायसवाल को अपनी टीम में रखना, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में। वहीं पे बात करूँ संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन का 20 रन से कम एक ही स्कोर आया है पिछले 5 मैचेस में। कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, पिछले मैच में 41 रन बनाए थे। भुवनेश्वर कुमार ने 4 बार आउट किया है, लेकिन 92 गेंदों में 4 बार आउट किया। 92 गेंदों में 118 रन भी मारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई उतना खतरनाक मैचअप है। 92 बॉल में 4 बार आउट बैट्समैन हो सकता है। इस वेन्यू के ऊपर बात करूँ, 38 का एवरेज है, हेड टू हेड 21 का एवरेज है 24 मैचेस में। और रीसेंट फॉर्म को देखते हुए मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि संजू सैमसन का बल्ला इस मैच में चलने वाला है। नहीं भी मतलब एक डिसेंट नॉक भी खेलती तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट आपको देंगे, तो टीम में तो आपको रखना है स्मॉल लीग में।
वहीं पे बात करूं अगर मैं नंबर 3 और नंबर 4 की, तो नीतीश राणा और रियान पराग आपको खेलते हुए यहाँ पे दिखेंगे। नीतीश राणा 15 मैच में 327 रन है हेड टू हेड, वेन्यू के ऊपर 236 रन है 5 मैच में। तो इस वेन्यू पे नीतीश राणा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे, 5 मैच में 236 रन बहुत अच्छे होते हैं T20 में। रिसेंट फॉर्म 81 के बाद एक 12 रन की इनिंग, एक 1 रन की इनिंग खेली थी। भुवनेश्वर कुमार ने 36 बॉल में 40 रन देके 2 बार आउट ज़रूर किया है, लेकिन 81 रन जिस दिन मारे थे हमें दिखा था कि नीतीश राणा अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद 2 लो स्कोर आए हैं, तो आई थिंक नीतीश राणा का इस मैच में अच्छा स्कोर आ सकता है। तो नीतीश राणा 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो मिड ओवर्स में अगर सुयश शर्मा वगैरह बॉलिंग कराएंगे, तो सुयश क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो सुयश को टेक ऑन करने के लिए उनके पास नीतीश राणा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ब्लैक स्पिनर है, सामने लेफ्टी है, वो भी एक अच्छा मैचअप रहेगा। तो आई थिंक नीतीश राणा इस मैच में इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टीम में ज़रूर रखना। वहीं पर बात करूँ रियान पराग की, 10 मैच में 146 रन बनाए हैं हेड टू हेड, उतने अच्छे नहीं है। एक विकेट हालांकि ज़रूर लिया है इस वेन्यू के ऊपर, 11 मैच में 289 रन बनाए हैं, एक विकेट इस वेन्यू पे भी लिया है। रीसेंट फॉर्म 25, 37, 43, 26, तो हर मैच में 25 रन से ऊपर तो बनाए ही बनाए हैं। तो ऐसे केस में रियान पराग की फॉर्म अच्छी चल रही है। मैचअप कोई खास नहीं दिख रहा है, सिर्फ यश दयाल 12 बॉल 10 रन 1 विकेट है, लेकिन जब तक आई थिंक रियान पराग 4 नंबर बैटिंग आएंगे तब शायद यश दयाल का ओवर तब तक बचेंगे नहीं। तो इस केस में आप रियान पराग, मैं तो अपनी टीम में लूँगा, रियान पराग को ड्रॉप नहीं करूँगा। हो सकता है बॉलिंग अगर मिल जाए तो बॉलिंग से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दे, बाकी फील्डिंग पोजीशन में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में रहते हैं, तो कैचेस में भी पॉइंट मिल सकते हैं। तो रियान पराग को डेफिनेटली टीम में रखना। इसके बाद अगर मैं नीचे बात करूँ ध्रुव जुरेल की, 70 पहले मैच में मारे थे, उसके बाद 33, 3, 13, 5 नहीं अच्छी फॉर्म दिख रही है ध्रुव जुरेल की, नहीं अच्छे रन्स बन रहे हैं, और यहाँ पे एकदम पाटा विकेट मिलने भी नहीं वाला है। तो मैं ध्रुव जुरेल से ज़्यादा उम्मीद रख नहीं रहा हूँ, कीपिंग भी अब नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से भी पॉइंट नहीं आएंगे। तो ध्रुव जुरेल को, बैटिंग भी नीचे आने वाली है, आप ध्रुव जुरेल को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिमरन हेटमायर की, 10 मैच 215 रन, 43 का एवरेज है हेड टू हेड, तो RCB के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं। इस वेन्यू के ऊपर हालांकि 11 मैच में सिर्फ 103 रन बनाए, तो 10 का भी एवरेज नहीं है इस वेन्यू के ऊपर। रिसेंट फॉर्म पिछले मैच में 52 रन मार के आ रहे हैं। सामने अगर मैं देखूं, भुवनेश्वर ने 45 बॉल में मात्र 54 रन दिए, एक बार आउट किया है, और हेजलवुड ने 35 बॉल में मात्र 31 रन दिए, एक बार आउट किया है। तो सिमरन हेटमायर ऑन एंड ऑफ टाइप के प्लेयर है, बैटिंग बहुत नीचे आने वाली है। आई वुड से कि बैटिंग फर्स्ट में एक बार आप कंसिडर कर सकते हो, हेटमायर को लास्ट ओवर्स में आके रन मार जाए। मेरा तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं शायद ड्रॉप ही करूंगा अपनी टीम से। इस बात करता हूं वनिंदु हसरंगा की, 4 मैचेस खेले थे, चारों मैचेस में विकेट्स पिक किए थे, पिछला मैच खेले नहीं थे, हेड टू हेड कोई रिकॉर्ड है नहीं। हसरंगा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर टीम में होते हैं तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन आ सकता है, तो हसरंगा को अपनी टीम में जरूर रखना, नो ब्रेनर है, रखना ही चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जोफ्रा आर्चर की, हेड टू हेड 5 मैचेस 2 विकेट्स है, इस वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 12 विकेट्स है। रिसेंट फॉर्म अच्छी थी, एक मैच में 3 विकेट्स लिए हैं, उसके अलावा 0, 0, 1 एंड 1, तो एक ही मैच ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा विकेट लिया है। जोफ्रा आर्चर बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे हैं, इस मैच में मुझे लग रहा है 1 विकेट ज़रूर निकाल के ले जाएंगे, और वो विकेट मुझे लगता है कि अगर पहला विकेट जल्दी गिरा तो या तो सॉल्ट का या तो देवदत्त पड्डीकल का, इन दोनों में से किसी एक का विकेट जोफ्रा आर्चर लेके जा सकते हैं। एक से ज़्यादा विकेट लेते हुए मेरे को पर्सनली दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप करना रिस्क होगा स्मॉल लीग टीम में। बट अगर आपको भी लग रहा है कि थोड़ा संभल के खेलेंगे सामने वाले प्लेयर्स, तो उस केस में जोफ्रा आर्चर को आप ड्रॉप कर सकते हो इस मैच में। बट अगेन रिस्की होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ रिस्की होगा। अगर रिस्की टीम बना रहे हो ड्रॉप कर देना, अगर सेफ टीम बना रहे हो जोफ्रा आर्चर को चुपचाप दोनों इनिंग्स में रख लेना टीम में। वहीं पर बात करूँ महेश थिक्साना की, इस वेन्यू के ऊपर 1 मैच खेला, 1 विकेट लिया है, पिछले 2 मैचेस में दोनों में 2-2 विकेट्स लिए हैं। थिक्साना की फॉर्म थोड़ी वापस से आती हुई दिखाई दे रही है, तो उस केस में महेश थिक्साना को आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं तुषार देशपांडे की बात करूं, हिट एंड मिस टाइप ऑफ प्लेयर है तुषार देशपांडे, पिछले मैच में 2 विकेट्स ले गए थे, उससे पिछले 2 मैचेस में 1 भी विकेट नहीं लिया था। तो आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए तुषार देशपांडे को आप कंसिडर कर सकते हो अपनी टीम में, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हो। सेम इज द केस विद संदीप शर्मा। संदीप शर्मा ने 5 मैचेस में से 1 ही मैच ऐसा हुआ है जिसमें 1 से ज़्यादा विकेट लिया है, पिछले मैच में 1 ही विकेट लिया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं संदीप शर्मा के, 19 मैच में 27 विकेट लिए हैं, तो RCB के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, तो उस केस में संदीप शर्मा को आप अपनी टीम में इस मैच के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड अच्छे हैं, कोई प्लेयर अगर किसी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट बैटिंग या बॉलिंग करना पसंद करता है, तो वो रिकॉर्ड मैंने जनरली देखा है कि वो अपहोल्ड करता है, वो चीज़ मैटर करती है, तो उस केस में संदीप शर्मा को आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। इसके बाद कुमार कार्तिकेय की बात करूं तो आई डोंट थिंक कुमार कार्तिकेय को शायद चांस मिले ना मिले खेलने का, वो भी एक मैटर देखना पड़ेगा। बट 2 मैचेस एक ही विकेट लिया है अभी तक यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहने वाला है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर सामने राइटीज ज़्यादा है, आई डोंट थिंक उतना इफेक्टिव होने वाले हैं। तो जैसे अभी सारे प्लेयर्स की बात की है यहाँ पे हमने RR की, यही चीज़ है हाना ऐप के ऊपर जो मैंने आपको पहले बोला था, जिस भी प्लेयर के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है
कि ये रन नहीं बनाएगा आज, 20 से कम रन बनाएगा, उसको जाके आप नो कर सकते हो। या फिर टीम के ऊपर आपको आ रहा है कि आरसीबी आज का मैच जीतने वाली है, तो आप आरसीबी को जीतने का हाँ कर दो, और हाना ऐप के ऊपर आपको इन सब चीज़ों का ओपिनियन ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि जैसे कुछ लोगों को फैंटेसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इतने प्लेयर्स पिक करने हैं, किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन, ये बहुत सिंपल हो जाता है। आपको लग रहा है आरसीबी जीतेगी, हाँ करो, जीत गई तो आप पैसा कमा लोगे। तो ऐसे बहुत सिंपल चीज़ है। तो अब डायरेक्टली चलते हैं आरसीबी की तरफ। फिल सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड एक मैच में 10 रन है, इस वेन्यू के ऊपर खेले नहीं है, करंट फॉर्म अच्छी चल रही है। पिछले मैच में कमाल 37 रन मारे थे, रन आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। तो उस केस में मैचअप्स तो मैं ज़्यादा देखूंगा नहीं, लेकिन फिल सॉल्ट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते स्मॉल लीग टीम से, बिकॉज कहाँ से कब निकल के पॉइंट दे दे फिल सॉल्ट आपको नहीं पता है, और जिस तरीके की फॉर्म चल रही है उस फॉर्म में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। सेम इज़ द केस विद विराट कोहली। कंसिस्टेंटली एक मैच में बस 20 से कम का स्कोर आया था, 7 रन बनाए थे, अदरवाइज उसके अलावा हर मैच में अच्छे रन मारे हैं। पिछले मैच में 22 रन मार के आ रहे हैं। संदीप शर्मा ने हालांकि 7 बार विराट कोहली को आउट किया है, 74 गेंदों में 104 रन ठीक मारे हैं। 74 गेंदों में 104 रन है, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक रेट भी नहीं है, स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन 74 बॉल में 7 बार आउट किया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट हर 10 बॉल में एक बार आउट करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और हसरंगा ने 86 बॉल में 89 रन देके एक बार आउट किया, तो आउट एक ही बार किया है, लेकिन हसरंगा के सामने स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। वो विराट कोहली का ओवरऑल स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा कम रहता भी है, बट हसरंगा जब बॉलिंग कराने आए, अगर तब तक विराट कोहली खेलते हैं तो ऑब्वियसली 30-35 रन की इनिंग तो मिनिमम आ रही है। संदीप शर्मा के सामने भी उतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है, और रीसेंट फॉर्म को मैं देखते हुए यही बोलूँगा कि विराट कोहली को स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते हो। बट मैं ये बोलूँगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना इस मैच में, नॉर्मली आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ देवदत्त पड्डीकल की। हेड टू हेड 5 मैच में 221 रन है, इस वेन्यू पे 5 मैच में 70 रन भी नहीं है, 69 रन है। करंट फॉर्म की बात करूँ तो एक ही मैच में 30 से ऊपर रन मारे हैं 5 मैचेस में से। मैचअप्स, हसरंगा ने एक बार आउट किया 17 बॉल में, जोफ्रा आर्चर ने 15 बॉल में 15 रन देके एक बार आउट किया है, संदीप शर्मा ने 27 बॉल में 28 रन देके एक बार आउट किया है। देवदत्त पड्डीकल मैचअप्स भी मैं देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि अगर जोफ्रा आर्चर के सामने देवदत्त पड्डीकल की बैटिंग आई तो आर्चर पड्डीकल का विकेट डेफिनेटली लेने वाले हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है। लेफ्टीज़ के अगेंस्ट अच्छी बॉल उनकी बाहर निकलती है, निप होती है टप्पा खा के, और बाउंसर वगैरह भी अच्छी है आर्चर की। तो देवदत्त पड्डीकल के लिए मुझे रिस्की दिख रहा है ये मैच, तो देवदत्त पड्डीकल को मैं बोलूँगा कि आप इस मैच से ड्रॉप कर सकते हो। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग पिक करके आएंगे, बट आई वुड से ड्रॉप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे रजत पाटीदार की अगर मैं बात करूँ, एक ही मैच आया है जिसमें 25 से कम रन बनाए हैं, बाकी हर मैच में 25 रन तो मिनिमम बनाए हैं रजत पाटीदार ने। कमाल की फॉर्म चल रही है रजत पाटीदार की। तुषार देशपांडे ने एक बार आउट किया, 9 बॉल में 15 रन, ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं इस टाइप के मैचअप। तो रजत पाटीदार विदाउट अ डाउट फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में आपको अपनी टीम में पिक करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, 4 नंबर पे सेफ प्लेयर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लियम लिविंगस्टन की। हसरंगा ने 35 बॉल में सिर्फ 33 रन दिए, एक बार आउट किया है। तो ऐसे मैचअप्स थोड़ा ध्यान से देखा करो। जैसे लियम लिविंगस्टन है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स लियम लिविंगस्टन बीच के ओवर में ही बैटिंग करने आने वाला है, और हसरंगा बीच के ओवर्स में ही बॉलिंग कराता है। तो ये जो मैचअप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। सामने तुषार देशपांडे भी 5 बॉल में 18 रन देके एक बार आउट किया, तो ये तो अच्छा है, लियम लिविंगस्टन के फेवर में 5 बॉल में 18 रन मारे हैं। तो इस टाइप के मैचअप्स देखा करो कि हसरंगा मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराएगा, लिविंगस्टन मिडिल ओवर्स में बैटिंग करेगा, तो एक रिस्की चांस है, और लेग स्पिनर को अटैक करने जाएगा तो विकेट भी गिर सकता है। डिसेंट साइज़ का ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है नहीं, तो ऐसे केस में लियम लिविंगस्टन को आई वुड से आप अपनी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रिस्की है क्योंकि 4 या 5 नंबर पे आपको बैटिंग 5 नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए लिविंगस्टन दिखाई देंगे, तो उस केस में अगर रन बनाते हैं तो हर्ट करेंगे आपको अगर ड्रॉप करते हो तो। बट मुझे पर्सनली यही फीलिंग आ रही है कि बैटिंग लियम लिविंगस्टन की बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिख रही है, तो आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। बॉलिंग भी फॉर्म में नहीं दिख रही है, एक ही मैच में विकेट्स लिए हैं, तो इस केस में लिविंगस्टन को आप ड्रॉप कर सकते हो। आगे मैं बात करूँ जितेश शर्मा की। अगेन जितेश शर्मा एक मैच में 33, एक में 40, उसके अलावा किसी मैच में परफॉर्मेंस आया नहीं है, बहुत नीचे बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। विकेट कीपिंग से हालांकि पॉइंट दे सकते हैं, तो उस केस में आई वुड से कि बैटिंग फर्स्ट अगर आरसीबी की आती है तो जितेश शर्मा को आप कंसिडर कर सकते हो अपनी टीम में, लेकिन अगर बैटिंग सेकंड आती है तो ड्रॉप कर देना। कुणाल पांड्या की नेक्स्ट में बात करूँ, हेड टू हेड 12 मैच में 135 रन है, 4 विकेट लिए हैं, इस वेन्यू के ऊपर 5 विकेट्स ले चुके हैं, 8 मैच में 172 रन है। रीसेंट फॉर्म डिसेंट है, पिछले मैच में विकेट कोई नहीं लिया था तो 18 रन बना दिए थे। कुणाल पांड्या स्पिनिंग ट्रैक ये है नहीं वैसे, तो मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी कुणाल पांड्या को। जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट 14 बॉल में 8 रन बनाए, 2 बार आउट हुए। तुषार देशपांडे के अगेंस्ट 10 बॉल में 5 रन है। बैटिंग से तो मैं ज़्यादा उम्मीद कुणाल पांड्या से वैसे भी रखता नहीं हूँ, और बॉलिंग से भी उतना ज़्यादा कोई स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ये रहने नहीं वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा। 1 विकेट मैक्सिमम मिला तो कुणाल पांड्या को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो कुणाल पांड्या को आई वुड से आप ड्रॉप कर सकते हो इस टीम से।
टिम डेविड नेक्स्ट हमारे पास है इस वेन्यू के ऊपर। एक मैच में 3 रन है, 5 मैच में 86 रन है अगेंस्ट। 3 इनिंग अच्छी खेली हैं, 5 में से अभी तक 22, 32 और 37 की। पिछले मैच में 37 इंपॉर्टेंट रन बनाए थे। लेकिन टिम डेविड की बैटिंग काफ़ी नीचे आने वाली है। बैटिंग फर्स्ट में आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो, सेकंड में तो डेफिनेटली ड्रॉप करना है टीम से, बट बैटिंग फर्स्ट आई लीव इट अप टू यू। अगर आपको लग रहा है तो कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप भी कर सकते हो। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, भुवनेश्वर, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास रहने वाले हैं। जॉश हेजलवुड का हमने मैचअप देखा था कि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी रन बनाए उनके अगेंस्ट। संजू सैमसन भी पेस को अच्छा खेलता है, तो आई थिंक जॉश हेजलवुड को इस मैच में आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम से। बाकी जो 2 पेसर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, इन दोनों को आप पिक कर सकते हो अपने टीम के अंदर। यश दयाल ठीक फॉर्म में दिख रहे हैं, एक ही मैच में विकेटलेस गए हैं, बाकी सब मैच में विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 4 मैच खेले, चारों में विकेट्स लिए, तो भुवनेश्वर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, पिक कर सकते हो भुवनेश्वर को। वहीं पे सुयश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो सुयश शर्मा बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहे हैं, लेकिन विकेट सुयश शर्मा को उतने नहीं मिले हैं, तो कंटेन करने का थोड़ा सा इकोनॉमी रेट काफ़ी अच्छा रहता है सुयश शर्मा का। रन्स नहीं पड़े हैं लेकिन विकेट भी नहीं मिले हैं, तो उस केस में स्पिनर्स को यहाँ ज़्यादा मदद होने भी नहीं वाली है, तो सुयश शर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम। तो ये हुई इस मैच की प्लेयर्स की बात। अब अगर मैं बात करूं मेरी टीम की, जो मेरी फैंटेसी टीम स्मॉल लीग के लिए इस मैच में होने वाली है, वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टीम मेरी रहने वाली है अभी के लिए। इसके अंदर अपने हिसाब से जो वीडियो में हमने डिस्कस किया, उस कोई पॉइंट अगर आपको लग रहा है तो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर लो। इसके अलावा जो फाइनल टीम आएगी वो आएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी अपडेट्स जो हैं मैच से रिलेटेड वो टेलीग्राम पे ज़रूर आती हैं, तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही करना है। उसको बिल्कुल सोचो मत, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं इस मैच के प्रेडिक्शंस की तरफ। इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है सेगमेंट हमारा। सबसे पहला जो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच के लिए है कि विराट कोहली और रजत पाटीदार, ये 2 बैट्समैन आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और दोनों में से कोई एक बैट्समैन 50 इस मैच में जरूर मारने वाला है, तो ये दोनों को अपनी टीम में जरूर रखना। दूसरी मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है, देवदत्त पड्डीकल का बल्ला इस मैच में नहीं चलेगा, फ्लॉप रहने वाले हैं। 20 रन के अंदर अंदर देवदत्त पड्डीकल आरआर के अगेंस्ट इस मैच में आउट होने वाले हैं। आरआर की टीम की अगर मैं बात करूं तो यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा, ये 2 बल्लेबाज आरआर के लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट नॉक्स खेलेंगे। किसी एक के बल्ले से 45 रन की इनिंग मिनिमम जरूर आएगी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर, ये 2 इंपॉर्टेंट बॉलर्स हो सकते हैं। हालांकि जोफ्रा आर्चर का मैंने बोला था कि 1 विकेट मुझे लग रहा है, लेकिन संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, किसी एक को इस मैच में 2 विकेट्स जरूर मिलेंगे। आरसीबी की टीम की अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, ये 2 बॉलर मेरे को इस मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। दोनों में से किसी एक को 2 विकेट इस मैच में जरूर मिलने वाले हैं। और लास्टली सुयश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो सुयश शर्मा के लिए विद द बॉल अच्छा मैच रहने वाला है। विकेट्स का मैं कंफर्म नहीं हूं, ज्यादा मिलेंगे नहीं, आई थिंक 1 विकेट तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल गेम सुयश शर्मा के लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं विनर की बात करूं तो मुझे, वैसे मैं विनर डालता नहीं हूं यहाँ पे यूट्यूब वीडियोज में, उसके लिए आपको टॉस के बाद मेरा टेलीग्राम चैनल ही देखना पड़ेगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि आरसीबी ये मैच जीतने वाली है। इसके बाद मैच नंबर 29 की तरफ चलते हैं। रात में जो मैच होने वाला है, दिल्ली में मैच है, दिल्ली वर्सेस मुंबई का बड़ा क्लैश होने वाला है यहाँ पे। दिल्ली पूरे फॉर्म में दिख रही है, मुंबई बिल्कुल ऑफ कलर दिखी है अभी तक, लेकिन टीम दोनों बहुत स्ट्रांग है, और अगर दोनों टीम्स अपने फुल पोटेंशियल पे खेलती हैं तो तगड़ा मैच होगा। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टीम न्यूज़ की बात करूं, डीसी अभी तक अनबीटन रही है 2025 में, तो मुंबई ज़रूर चाहेगी कि उनकी स्ट्रीक को तोड़े। 4 गेम जीते हैं, 2 वाइजैग में, एक चेन्नई में, एक बेंगलुरु में, 4 गेम्स अवे गेम्स रहे हैं उनके, पहली बार होम पे आ रहे हैं। और हमने देखा था आरसीबी के साथ भी कि बाहर के गेम्स जीते हैं, होम गेम्स आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है ऐसा। एमआई की अगर मैं बात करूं, रियान रिकल्टन टॉप ऑर्डर फॉर्म में दिखाई नहीं है, ना रियान रिकल्टन ना रोहित शर्मा, दोनों ही फॉर्म में नहीं दिखे हैं। रोहित शर्मा ने पिछले 11 आईपीएल इनिंग में एक ही बार 20 का जो स्कोर है वो क्रॉस किया है, तो कंसर्निंग चीज़ है। वहीं पे रियान रिकल्टन ने भी एक ही 62 रन की पारी खेली थी, उसके अलावा नहीं है। एमआई हैव टेकन जस्ट 6 पावर प्ले विकेट्स इन 5 गेम्स, तो एमआई की बॉलिंग भी ऑफ कलर दिखी है। पिछले मैच में बुमराह आए थे टीम में, बट उसके बाद भी बॉलिंग ऑफ कलर दिखी थी। डीसी ने 8 विकेट्स लिए हैं 4 मैचेस में, तो 4 में 8 ले लिए हैं उन्होंने, 5 में सिर्फ 6 ही लिए हैं, तो डीसी का रिकॉर्ड अच्छा है। डेथ की अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, एमआई 11.51 रन पर ओवर के हिसाब से कंसीड कर रही है रन, कंपेयर टू डीसी 8.51। डीसी का बेस्ट इन द टूर्नामेंट है, तो डेथ ओवर्स में भी डीसी सिर्फ आपको 8.5 रन पर ओवर देती है, तो अमेजिंग दिल्ली के लिए। बैटिंग बॉलिंग दोनों दिल्ली की बढ़िया लग रही है। इंजरी कंसर्न दोनों ही कैंप्स में नहीं है। अगर मैं ट्रेनिंग सेशन की बात करूं तो फाफ डुप्लेसी और केएल ने स्किप किया था, जो कल ट्रेनिंग सेशन हुआ था रात को, वो ऑब्वियसली बैक टू बैक मैचेस उनके जल्दी हो रहे हैं तो इस वजह से किया होगा, बाकी इंजरी कंसर्न कोई नहीं है। वेन्यू होने वाला है दिल्ली का पहला होम ग्राउंड, दिल्ली का पहला मैच है यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर इस साल का।
2024 का हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड था ये, 235 रन एवरेज स्कोर था फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे, और यही ट्रेंड आपको यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ, पहला मैच है तो पिच भी एकदम फ्रेश मिलेगी। आई थिंक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पे होने वाला है। बाउंड्री डायमेंशंस की बात करूँ तो स्क्वायर्स यहाँ पे ज़्यादा बड़े नहीं है, 60 से 67 मीटर की बाउंड्री है, स्ट्रेट भी 74 से 76 मीटर है, तो छोटा ही ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। इस वेन्यू के ऊपर 84 में से 39 मैच जीते हैं डीसी ने, तो बहुत ऐसा फोर्ट्रेस वाली बात नहीं है, हारती है यहाँ पे। 50% से भी कम विन रेट है। मुंबई ने 18 में से 10 मैच जीते हैं, तो मुंबई का 50% से ज़्यादा विनिंग रेट है यहाँ पे। मुंबई ने अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट 6 मैचेस में पेसर्स ने 51 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स ने 33 विकेट लिए हैं, और सेकेंड इनिंग में पेसर्स यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं, तो पेसर्स पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको बैंक करना है। लेकिन स्पिनर्स ने भी 33 विकेट लिए हैं विच इज़ डिसेंट, तो स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। टीम्स यहाँ पे जनरली बैटिंग पहले करना प्रीफर करती हैं। बैटिंग फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 6 मैचेस में से 6 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने इस ग्राउंड पे जीते हैं, तो अलग एकदम अलग टाइप का रिकॉर्ड है। हेड टू हेड अगर मैं बात करूँ 36 मैचेस में से 19 मुंबई ने जीते हैं, 17 डीसी ने जीते हैं, तो मुंबई स्लाइटली अहेड। इस वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में से 7 डीसी ने जीते हैं, 5 एमआई ने जीते हैं, तो डीसी के होम ग्राउंड पे एमआई का ठीक ठीक रिकॉर्ड है। वहीं पे बात करूँ अगर मैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल 12 की, तो दिल्ली में मेरे को कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डु प्लेसी, एक चेंज अगर वो कर सकते हैं आई थिंक, तो फ्रेजर मैकगर्क की जगह किसी को अगर करुण नायर या समीर रिजवी को चांस देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज तो कोई चेंज दिख नहीं रहा है। फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डु प्लेसी, अभिषेक पुरेल, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, बढ़िया बॉलिंग अटैक एकदम बैलेंस है। ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, फिनिशर का रोल जिसको दिया हुआ है वो फिनिशिंग रोल कर रहा है, चेज में आके ट्रिस्टन स्टब्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ओवरऑल बहुत ही बैलेंस साइड यहाँ पे लग रही है, और केएल राहुल के फॉर्म में आने से तो और ज़्यादा सॉलिड दिख रही है। मुंबई की अगर मैं बात करूँ, टीम ये भी बहुत ऑन पेपर सॉलिड दिख रही है, बट परफॉर्मेंस एक यूनिटी की तरह परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रहा है। रोहित शर्मा, रिकल्टन ओपन करते हुए दिखाई देंगे। विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंडनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और विघ्नेश पुथुर, ये जो है 12 हो सकता है। एक चेंज जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है हो सकता है यहाँ पे, वो हो सकता है कि विल जैक्स को आई थिंक ड्रॉप कर सकते हैं। नमन धीर 3 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं, और विल जैक्स के जगह कोई ऑलराउंडर यहाँ पे टीम में स्लॉट इन किया जा सकता है, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी टॉस के बाद वो हम चीज़ देखेंगे। तो अब डायरेक्टली चलते हैं डीसी की तरफ। डीसी के प्लेयर्स के बारे में देखते हैं। फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डु प्लेसी। फ्रेजर मैकगर्क बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और मैं बता रहा हूँ मुंबई का बॉलिंग लाइनअप अच्छा है। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह शुरू में आपको ओवर कराते हुए दिखेंगे। आई डोंट सी अ वे कि फ्रेजर मैकगर्क इन बॉलर्स के सामने इस फॉर्म के साथ रन स्कोर करेंगे, तो फ्रेजर मैकगर्क को आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। वहीं पे बात करूँ फाफ डु प्लेसी की, हेड टू हेड 31 का एवरेज है, 614 रन मारे 21 मैचेस में। इस वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 197 रन है, डिसेंट है। रीसेंट फॉर्म में 29-50 2 मैच में मारे थे, फिर खेले नहीं, पिछले मैच में 2 रन बनाए थे। आई थिंक फाफ डु प्लेसी का बल्ला इस मैच में चलने वाला है। मैचअप्स की मैं बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट ने 261 गेंदों में 6 बार आउट किया, तो 261 गेंदों में 6 बार चलता है। हार्दिक पांड्या ने 57 बॉल में 1 बार आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने 73 बॉल में 1 बार आउट किया। अच्छे प्लेयर है, डिसेंट यहाँ पे हाई स्कोरिंग पिच मिलने वाली है, तो ऐसे केस में फाफ डु प्लेसी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो अपनी टीम से। आगे मैं बात करूं मिडिल ऑर्डर की, अभिषेक पुरेल 3 मैच में 78 रन, 7 मैच में 222 रन इस वेन्यू के ऊपर हैं। रीसेंट फॉर्म में 1 मैच में 34, 1 में 33 बनाए थे, उसके अलावा कोई खास उतना अच्छा अभिषेक पुरेल के बल्ले से इनिंग देखने मिली नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने 17 बॉल में 11 रन देके 1 बार आउट किया है। अभिषेक पुरेल 1 डाउन खेलने आते हैं, और जसप्रीत बुमराह भी आपको आई थिंक तीसरा, चौथा या 5वां ओवर पावर प्ले में डालते दिखेंगे, तो हाई चांसेस है अभिषेक पुरेल के सामने जसप्रीत बुमराह का मैचअप होने के, तो उस केस में मैं शायद अपनी टीम से अभिषेक पुरेल को ड्रॉप करना चाहूँगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ केएल राहुल की तरफ। केएल राहुल 15, 77, 93 नॉट आउट, ये केएल राहुल के रिकॉर्ड्स हैं। मुंबई के अगेंस्ट 79 का एवरेज है, 950 रन 18 मैच में 79 का एवरेज है मुंबई के अगेंस्ट। तो मुंबई एक अपोजिशन है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी, कुछ मत सोचो, केएल राहुल को पिक कर लो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स की अगर मैं बात करूं तो 21, 24, 38 पिछले 4 मैचेस में, चारों मैचेस में 20 से ऊपर रन बनाए हैं, और ऊपर खेलते हुए दिखाई देते हैं हमको। ट्रिस्टन स्टब्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेथ में बैटिंग आएगी, तो ट्रिस्टन स्टब्स को आप अपनी टीम में रख सकते हो। चेज में तो डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि चेज में ट्रिस्टन स्टब्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं, जितनी बार
दिल्ली की टीम ने चेस किया है, वो रन बनाते हुए दिखे हमें। दीपक चाहर ने 4 बॉल में 2 बार आउट ज़रूर किया है स्टब्स को, लेकिन दीपक चाहर मोस्टली 3 ओवर पावर प्ले में डाल के जाएंगे, तो आई डोंट थिंक मैचअप उतना रेलिवेंट है। ट्रेंट बोल्ट ने 8 बॉल में 9 रन देके 1 बार आउट किया, तो एक ही बार आउट किया, उतना आई थिंक घबराने वाली बात नहीं है। तो ट्रिस्टन स्टब्स को आप अपनी टीम में रख सकते हो। अक्षर पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन आ सकता है। पिछले 3 मैचेस में अभी तक विकेट ही नहीं लिया, पिछले 4 मैचेस में विकेट नहीं लिया अक्षर पटेल ने, तो हो सकता है इस पिच के ऊपर विकेट ले लें अपने होम ग्राउंड में वापस आके। तो अक्षर पटेल को मैं अभी बोलूँगा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग और 5 नंबर बैटिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। ज़रूर डेफिनेटली टेक हिम इन योर टीम, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में। वहीं पे मैं बात करूँ आशुतोष शर्मा की, एक इनिंग आई है 66 की, बाकी 3 मैचेस में 2 में बैटिंग नहीं आई, 1 में 1 रन बनाया। आशुतोष शर्मा को ड्रॉप कर दो अपनी टीम से दोनों ही इनिंग में। बात करूँ मैं विपराज निगम की, लेग स्पिनर है, पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं, उससे पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं। अगर कोलैप्स होता है तो बैटिंग मतलब वैसे तो बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है, बट इन केस कोलैप्स हो जाता है तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। पहले मैच में 39 रन बनाए थे। निगम को आप अपनी टीम में रख सकते हो। मुंबई की टीम में राइटीज़ काफ़ी हैं और अच्छी बॉलिंग कराई विपराज निगम ने, अच्छा टर्न मिलता है उनकी बॉल को, तो ऐसे केस में विकेट टेकिंग ऑप्शन डेफिनेटली लेग स्पिनर रहेगा। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, कुलदीप यादव और मुकेश कुमार हमारे पास है। मोहित शर्मा और मुकेश कुमार का अगर मैं बोलूं तो दोनों ही ऐसे बॉलर हैं जो थोड़ा इकोनॉमिकल रहते हैं, बट विकेट टेकिंग उतना ज़्यादा नहीं है। मोहित शर्मा ने 4 मैच में 2 ही विकेट लिए अभी तक, मुकेश कुमार ने 4 मैच में 3 ही विकेट लिए अभी तक, किसी भी मैच में 1 विकेट से ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों को आप आई वुड से अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। सामने प्लेयर्स भी ऐसे हैं मुंबई के जो सब पेस खेलना पसंद करते हैं। कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जिसको हर मैच में विकेट मिले हैं। एक ही मैच ऐसा गया जिसमें 1 ही विकेट मिला, अदरवाइज 2 से ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं कुलदीप यादव को। मुंबई के बैटिंग लाइनअप के सामने भी कुलदीप यादव इफेक्टिव रह सकते हैं। कुलदीप यादव को अपनी टीम में रखना है और मिचेल स्टार्क का कॉल आपको लेना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क हेड टू हेड वैसे 7 मैचेस में 10 विकेट्स हैं। रोहित शर्मा ने, जितना मुझे अभी रिसेंट फॉर्म याद आ रही है, मिचेल स्टार्क को अच्छा खेला है, वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अच्छा खेला था। रिकल्टन को भी पेस पसंद है ऊपर से, देन अगर वन डाउन हमें विल जैक्स खेलते दिखाई देते हैं, उनको भी पेस पसंद है। तो ओवरऑल मिचेल स्टार्क का मुझे लग रहा है थोड़ा संभल के भी मुंबई की टीम डेफिनेटली खेलेगी, बिकॉज एक ही इंटरनेशनल पेस बॉलर है सामने वाली टीम में। तो ऐसे केस में विकेट लेते हुए मेरे को मिचेल स्टार्क दिखाई नहीं दे रहे हैं। सामने वाली टीम में, फैंटेसी टीम्स में सब लोग मिचेल स्टार्क को पिक करके आएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करते हो और मिचेल स्टार्क ने विकेट्स नहीं लिए तो आप 1 साइडेड फैंटेसी में स्मॉल लीग में जीत सकते हो। मिचेल स्टार्क को मैं पर्सनली शायद सेकंड इनिंग में तो डेफिनेटली मैं ड्रॉप करूंगा, फर्स्ट इनिंग में भी ड्रॉप कर सकता हूं। विद दैट बीइंग सेड चलते हैं मुंबई की टीम की तरफ। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। दोनों से मुझे उम्मीद है इस मैच में, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। जैसा हमने देखा 235 रन का एवरेज स्कोर रहा था पिछले साल, और फ्रेश विकेट अभी पहला मैच इस पे होने वाला है, तो आई थिंक बहुत कमाल की बैटिंग विकेट यहाँ पे मिलने वाली है। रोहित शर्मा को भी ऐसे विकेट्स पसंद होते हैं, पेस, बाउंस, अच्छी बॉल बैट पे आए, और रियान रिकल्टन साउथ अफ्रीका से आते हैं, उनको भी इस टाइप के विकेट्स पसंद आएंगे। तो आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ से। रोहित शर्मा ज़्यादा भी अगर आप उम्मीद ना करो, अगर 25-30 रन की भी 9 के क्विक फायर स्टार्ट देके चले जाते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो उस केस में आप ले सकते हो। हेड टू हेड भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, 35 मैच में 1000 से ऊपर रन, तो ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके अगेंस्ट 1000 से ऊपर रन मारे हैं रोहित शर्मा ने। इस वेन्यू के ऊपर 20 मैच में 634 रन बनाए हैं। रीसेंट फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं है, 0, 8, 13, 17, तो आई थिंक 4 मैच हो चुके हैं। 1 नॉक इज ड्यू फ्रॉम रोहित शर्माज बैट, एंड आई थिंक इस मैच में वो नॉक आने वाली है। उसके बाद मैं बात करूँ रियान रिकल्टन की, सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि रियान रिकल्टन से भी आप उम्मीद रख सकते हो। एक डिसेंट नॉक की पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, एंड विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, तो टीम में रखना। वहीं पे बात करूँ अगर मैं विल जैक्स की, 3 नंबर अगर खेलते हुए दिखते भी हैं, विल जैक्स मुझे नहीं लग रहा है करंट फॉर्म को देखते हुए, ना यहाँ पे बॉलिंग यूज़ आएगी ज़्यादा इस पिच पे, ना ही बैटिंग से मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है विल जैक्स का। तो विल जैक्स को ड्रॉप करने का आप रिस्क इस मैच में ले सकते हो। रिस्क रहेगा बट ले सकते हो, क्योंकि आगे जो बैट्समैन है मुंबई के, वो उनसे ज़्यादा आप उम्मीद रख सकते हो। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या और नमन धीर, ये 4 बैट्समैन ऐसे हैं। नमन धीर अगर विल जैक्स नहीं खेल रहे हैं कल के मैच में, तो नमन धीर आपको 3 नंबर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो उस केस में नमन धीर को अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है, ठीक है। नमन धीर को अपनी टीम में ज़रूर रखना अगर विल जैक्स नहीं खेल रहे तो, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि वो रिस्क रहेगा। अगर 3 नंबर खेलने आते हैं और वो कंफर्म होता है कि 3 पे ही खेलेंगे नमन धीर, तो मैं ज़रूर पिक करूंगा, लेकिन अगर नीचे 7 नंबर पे बैटिंग आती है तो मैं नहीं करूंगा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को तो अपनी टीम में पिक करना ही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल की फॉर्म चल रही है, और मैं बोल रहा हूँ इस मैच में भी कंटिन्यू रहने वाली है हार्दिक पांड्या की फॉर्म, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। अब बचते हैं हमारे पास तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, दोनों को ही ऐसी पिचेस पसंद आएंगी जहाँ पे बॉल बैट पे आए। तो सूर्य कुमार यादव को तो मैं बिल्कुल भी इस मैच में ड्रॉप नहीं करूंगा। स्पिन अच्छी खेलते हैं, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के अगेंस्ट मैचअप रहेगा, तो
अच्छा मुझे लग रहा है, उम्मीद है सूर्य कुमार यादव से। ग्राउंड बड़ा नहीं है तो यहाँ पे रन स्कोर करके देंगे। तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूँ तो पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, 56 रन बनाए थे, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। लेफ्टी है सामने, अक्षर पटेल अगर बॉलिंग कराने आते हैं तो लेफ्टी के लिए एक एडवांटेज भी रहता है, बट सामने कुलदीप यादव भी होंगे जो लेफ्टीज़ के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप मैचअप को देख सकते हो। हेड टू हेड 5 मैच में 153 रन है तिलक वर्मा के वेन्यू पे, 3 मैच में 112 रन है। आई थिंक थोड़ा सा एक रिस्की मूव रहेगा, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा रिकल्टन दोनों को पिक कर रहे हो, विल जैक्स को आप ड्रॉप कर रहे हो, तो तीसरा प्लेयर फिर आप सूर्य कुमार भी पिक करोगे, हार्दिक पांड्या भी पिक करोगे। तिलक वर्मा अगर आप पिक करते हो तो आपको नमनधीर को ड्रॉप करना पड़ेगा। नमनधीर को ड्रॉप एक ही केस में करना है, जब वो 3 नंबर बैटिंग ना कर रहा हो। अगर 3 का कंफर्म हो जाए तो तिलक वर्मा को ड्रॉप कर देना और नमनधीर को पिक कर लेना। ऐसे आप अपना टीम बना सकते हो। उसके बाद मिचेल सेंटनर, आई डोंट थिंक ज़्यादा बॉलिंग से यहाँ पे इफेक्ट रहने वाला है। 5 मैच में 1 विकेट लिया है मिचेल सेंटनर ने, फॉर्म ही नहीं दिख रही है, बैटिंग आने नहीं वाली है, तो ड्रॉप कर दो। दीपक चहर अगेन 1 से ज़्यादा विकेट लेते हो तो मुझे तो दीपक चहर नहीं दिखाई दे रहे इस मैच में, पिछले 2 मैच में विकेटलेस गए हैं, तो दीपक चहर को आप ड्रॉप कर सकते हो टीम से। बचे आपके पास जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ट्रेंट बोल्ट को आप पिक कर सकते हो। सामने 2 राइटीज़ भी है, फाफ और JFM, एंड देन 3 पे पुरेल लेफ्टी है, उसके बाद फिर से राइटीज़ ट्रिस्टन स्टब्स, KL राहुल, नीचे आशुतोष शर्मा, तो राइटीज़ बहुत है सामने वाली टीम में। तो ऐसे केस में आप ट्रेंट बोल्ट को टीम में रख सकते हो। एंड जसप्रीत बुमराह का पिछला मैच में विकेट नहीं मिला था, तो आप उम्मीद कर सकते हो इस मैच में हिल बी हंग्री फॉर अ विकेट, तो जसप्रीत बुमराह को आप अपनी टीम में इस मैच में कंसिडर कर सकते हो। वहीं पे बात करूँ अगर मैं विघ्नेश पुथुर की, तो विघ्नेश पुथुर ऑब्वियसली हेड टू हेड और वेन्यू पे तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं नहीं, लेकिन जितने भी मैच खेले, 4 मैचेस में खेले हैं, चारों मैचेस में विघ्नेश पुथुर उस टाइप का बॉलिंग कराते हैं कि रन एक बार को पड़ सकते हैं विघ्नेश पुथुर को, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तो विघ्नेश पुथुर अगर आपको लाइनअप में दिखते हैं तो विघ्नेश पुथुर को मैं अपनी टीम में डेफिनेटली रखूंगा। तो ये हुई इस मैच के प्लेयर्स की बात। अभी जो मेरी ये सारे कॉम्बिनेशन को देख के जो मेरी टीम इस मैच के लिए रहने वाली है वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके इसमें आपको जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, जो भी आपको चेंजेस शॉपिंग करनी है, 1-2 चेंज करना है कर लो, कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से कर लो अगर आपको चेंज करना है तो। एंड जो फाइनल टीम है वो टॉस के बाद आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ। प्रेडिक्शंस इस मैच के लिए मेरी क्या रहने वाली हैं। सबसे पहली जो मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, मिचेल स्टार्क इस मैच में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाले हैं। मैक्सिमम मिचेल स्टार्क को 1 विकेट मिलेगा या फिर विकेटलेस जाने वाले हैं इस मैच में। मुंबई की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह इस मैच में अच्छी बॉलिंग कराने वाले हैं। किसी एक बॉलर को 2 विकेट मिनिमम जरूर मिलेंगे। वहीं पे हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या की फॉर्म कंटिन्यू रहने वाली है, बॉल के साथ भी, बैटिंग के साथ भी, और आपको एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस मैच में भी हार्दिक पांड्या की तरफ से देखने मिलेगा। मुंबई की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव और नमन धीर, इन दोनों में से किसी एक के बल्ले से इस मैच में 45 रन से ज्यादा की इनिंग जरूर आएगी। वहीं पे मुंबई के ओपनर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है दोनों फॉर्म में रह सकते हैं, और रोहित शर्मा के बल्ले से इस मैच में फाइनली आपको एक क्विक फायर इनिंग देखने मिल सकती है पावर प्ले में। वहीं पे दिल्ली की बैटिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो फाफ डुप्लेसी और KL राहुल, ये 2 बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी एक बल्लेबाज से आपको 50 देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो ये हुई इस मैच की प्रेडिक्शंस। दोनों मैचेस के बारे में हमने डिस्कस किया सारी चीजें। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस मैच में सबसे ज्यादा छक्के कौन मारने वाला है? उस प्लेयर का नाम आपको नीचे कमेंट करना है, जो भी आपको लगता है सबसे ज़्यादा छक्के इस मैच में मारेगा। अगर आपका जवाब सही होता है आप गिव अवे के विनर बन सकते हो। तो जाओ नीचे कमेंट करो। पहला क्वेश्चन पहले मैच में पूछा था, उसका भी जवाब देना, इसका भी देना। दोनों सवालों का जवाब सही होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आप जीत सकते हो गिव अवे। तो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे कल दोबारा सेम चैनल पर सेम टाइम के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।